मैं लंदन जा रही हूँ, कुछ ही मिनटों में फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, शायद कुछ देर बाद ना हो पाए। अपनी 21 साल की बेटी नंगथुई का परिवार वालों के पास ये आखिरी मैसेज है। कुछ ही देर बाद परिवार वालों को एयर इंडिया की लंदन जा रही फ्लाइट के क्रैश होने की खबर मिली और घर पर मातम पसर गया। गौरतलब है, गुरुवार को एयर इंडिया का विमान A1171 टेक ऑफ होने के महज 2 मिनट के अंदर अंदर क्रैश हो गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे। खबर मिली है कि 242 लोगों में से केवल एक शख्स की जान ही बच पाई है, बाकी अन्य 241 लोग मारे गए। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वालों में मणिपुर की बेटी नंगथुई शर्मा का नाम भी शामिल है, जो कि इस फ्लाइट में कैबिन क्रू थी। नंगथुई के परिवार वालों ने बताया कि एयर होस्टेस बनना शुरू से ही उनका सपना था। उन्होंने अपने दम पर ट्रेनिंग की, इंटरव्यू पास किया और नौकरी पाई। पिछले 1 साल में उन्हें कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स अटेंड करने का मौका मिला। लंदन की ये फ्लाइट उनके लिए एक और उपलब्धि थी। इसे लेकर नंगथुई काफी एक्साइटेड थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर वालों ने बताया कि 3 बहनों में नंगथुई बीच की बहन है और परिवार वालों के लिए वो एक बड़ा सहारा थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है, लेकिन नंगथुई ने परिवार वालों को अपनी नौकरी के चलते बहुत सपोर्ट किया। परिवार वाले बताते हैं कि नंगथुई ने कई संघर्षों के साथ अपने सपने को पूरा किया है। बेटी को खो देने के बाद पिता के दुख का ठिकाना नहीं है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अपनी बेटी के चले जाने के गम को बांटते हुए नंगथुई के पिता ने कहा, लोग अक्सर कहते थे कि बेटियां कहाँ सहारा बन पाती हैं, लेकिन मेरी बेटी बेटे से भी बढ़कर थी। उसने अपनी क्षमता से भी ज्यादा परिवार का ख्याल रखा। अपनी जॉब को लेकर बहुत ही डिसिप्लिन्ड थी। आखिरी समय जब बात हुई, इतनी खुश थी कि उसकी अच्छी वर्क परफॉर्मेंस के चलते उसे लंदन की फ्लाइट मिली। मेरी बेटी मेहनती थी, सबके लिए इतना सोचती थी। पता नहीं ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। बता दें, बीती रात तक परिवार वालों को इस बात की आस थी कि नंगथुई बच जाएंगी। परिवार वालों ने बताया कि फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले नंगथुई का एक मैसेज आया था। उसने कहा था, मैं लंदन जा रही हूँ, कुछ ही मिनटों में फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, शायद कुछ देर बाद ना हो पाए। इसके बाद परिवार वालों को फ्लाइट के क्रैश होने की खबर मिली, लेकिन पिता का दिल था जो मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है। परिवार वालों की आस इसलिए भी नहीं टूटी क्योंकि नंगथुई का फोन लगातार बजता रहा। कुछ ही घंटों के दरमियान परिवार वाले नंगथुई को फोन करते और उसका फोन बजता। परिवार वालों ने बताया कि उसका इंटरनेट भी ऑन था। ऐसे में परिवार वालों को उम्मीद थी कि नंगथुई का कहीं इलाज चल रहा होगा या फिर उसका फोन कहीं रह गया होगा। देर सवेर ही सही, लेकिन उनकी बेटी लौट आएगी। पिता ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता था कि उसका फोन स्विच ऑफ हो जाए, इसीलिए मैंने शाम 6 बजे बाद उसे फोन करना बंद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए भी पिता ने 1 दिन पहले ये उम्मीद जताई थी कि उनकी बेटी जल्द ही घर लौट आएगी। लगभग 2:35 ऐसे टाइम पे हम न्यूज का मोबाइल पे सुना है। कोई ऑफिशियल से अभी आपसे बात कर रहा है, उसी टाइम तक एयर इंडिया से कोई एक भी शब्द नहीं मिला है। उम्मीद तो अब तक मेरा दिल पे है कि शायद 245 लगभग ऐसा पैसेंजर था और केबिन क्रू के साथ मिलकर, तो 10-20 तो ऐसे बचे हुए बोला है, सुना है मैं। तो कोई किसी का खबर में, किसी का नेटवर्क में, कुछ में अभी भी सुना है। उस टाइम में बचने से मेरा किस्मत का बात है, मेरे लिए और मेरे बेटी के लिए, हमारे सब परिवार के लिए। ये भगवान का इच्छा है। अब तो अभी तो सुना है कि कोई एक भी नहीं बचा है, लेकिन जैसे भी हो वैसे भी हो, घर का कोई परिवार का कोई दुख तो हो रहा है ना, इसीलिए तो एयर इंडिया से कुछ तो खबर देना चाहिए ना, न इसका उनका कंपनी से न और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अभी तक नहीं दिया है। मिडल वाले हैं, दूसरी वाली बेटी है, पहली वाली ये, और पहली वाली मेरा राइट साइड मेरे जो रहता है ना, दाएं साइड, ये मेरा छोटी बेटी है। संपर्क करने के लिए कोशिश तो की, लेकिन उनका मोबाइल भी अभी चल रहा है,
रिंग चल रहा है लेकिन उठाता नहीं, लेकिन वो कोई बात नहीं, लेकिन फ्लाइट के अंदर में मोबाइल तो अलाउड है, नो अलाउड है, इसलिए तो कोई इसका ट्रॉली में रखा होगा। लेकिन अभी तो क्रू मेंबर ये कितना है वो तो सुनना चाहिए ना, हमको खबर मिलना चाहिए ना, अब तक भी नहीं मिला है। हालांकि पिता की उम्मीद उस वक्त टूट गई जब खबर मिली कि प्लेन में सवार एक शख्स के सिवाय बाकी सभी की जान चली गई। इस खबर के बाद नंगथोई के घर पर मातम का माहौल है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता है कि किसी से बात करने को तैयार नहीं। वहीं बाकी दो बहनें भी अपनी बहन के चले जाने से बेहद गमगीन हैं। बताते चले, इस हादसे के बाद एयर इंडिया की ओर से जानकारी दी गई है कि सभी यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। इस हादसे में बचा एक शख्स भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। अहमदाबाद में हुई दुखद घटना के बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के निर्धारित इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने औपचारिक जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा सरकार इस मामले में विस्तृत जांच के लिए कई विषयों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर रही है। ये समिति विमानन सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने पर काम करेगी। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यात्रियों के परिजनों का डीएनए सैंपल लिया गया है और जिनके परिजन विदेश में हैं, उन्हें सूचित भी किया गया है। शाह ने बताया कि शवों के डीएनए सैंपल भी लिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि डीएनए जांच के बाद मृतकों के परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। वहीं एयर इंडिया का संचालन कर रही टाटा कंपनी ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और घायलों के पूरे इलाज का वादा किया है। वहीं प्लेन जिस जूनियर डॉक्टर्स की हॉस्टल पर गिरा, उस इमारत से लेकर डॉक्टर्स के इलाज का खर्च भी टाटा कंपनी उठाएगी। एयर इंडिया की विमान हादसे से जुड़ी हर जरूरी अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।